दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं अपनी शानदार क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में पहचानी जाने वाली कार जगुआर के बारे में, जिसे खरीदना तो हर कार प्रेमी का सपना होता है। और साथ ही जगुआर की कार्स ही शाही लोगों की पहली पसंद है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी का भी पसंदीदा कार जगुआर ही था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जगुआर कार कंपनी की शुरुआत से लेकर सफलता तक के सफर को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि जगुआर कार कंपनी कैसे 2008 के बाद से भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स की हिस्सा बन गई। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 96 साल पहले से, जब 1922 में दो मोटर बाइक्स के दीवानों ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने स्वालो साइड कार कंपनी रखा। और यह कंपनी तब कार्स नहीं बल्कि मोटरसाइकिल्स बनाती थी। और जिन्होंने यह कंपनी खोला था उनका नाम था विलियम लॉयंस और विलियम वॉल्मस्ले। लेकिन आगे चलकर एक पार्टनर विलियम वॉल्मस्ले ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोची और इस तरह से उनके शेयर्स को पब्लिक को बेच दिया गया, जिसके बाद कंपनी का पुनर्गठन हुआ और कंपनी का नाम SS कार्स लिमिटेड कर दिया गया। और फिर SS कार्स ने स्टैंडर्ड मोटर कंपनी के साथ मिलकर कार्स बनाने की शुरुआत की और SS कार्स लिमिटेड जो कार बनाती थी उसे जगुआर नाम के साथ लॉन्च करती थी। जैसे कि 1935 में जगुआर मॉडल का पहला कार 2.5 लीटर इंजन के साथ SS90 स्पोर्ट्स सलून आया और इसी मॉडल से मैच करता हुआ ओपन सीट स्पोर्ट्स मॉडल 3.5 लीटर इंजन के साथ SS100 लॉन्च किया गया। और दोस्तों जगुआर अभी तक केवल SS कार लिमिटेड कंपनी के कार्स के मॉडल का नाम था, लेकिन 23 मार्च 1945 को शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में इस कंपनी के नाम को बदलकर जगुआर रखने का फैसला किया गया। दरअसल नाम बदलने का कारण यह भी था कि SS कार्स सुनने में ज्यादा आकर्षक नहीं लगता था और दूसरे वर्ल्ड वार के बाद से इसे नकारात्मक माना जाने लगा था। जगुआर कार्स ने 50 के दशक में शानदार लग्जरी और ताकत से लैस गाड़ियां बनाई, जिसमें जगुआर की पहली सफल कार XK120 1948 में लॉन्च की गई थी। और दोस्तों उस टाइम जगुआर कार का स्लोगन होता था ग्रेस, स्पेस एंड पेस, जिसमें ग्रेस का मतलब इसकी जबरदस्त बनावट से था, स्पेस यानी इसके अंदर पर्याप्त जगह से लिया गया था और पेस से तात्पर्य इस कार के स्पीड से था। और जगुआर अपने इन्हीं 3 मंत्रा को फॉलो करते हुए अपनी कार्स को लॉन्च करती रही और यही कंपनी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। XK120 के बाद से जगुआर की XT140 और XT150 कार आई, जो कि स्पोर्ट्स कार की दुनिया में पूरी तरह से छाई रही और अपने शानदार लुक्स और फीचर के कारण यह लोगों के मन को लुभाने में कामयाब रही थी। साथ ही इस कार कंपनी के लिए गौरव का मौका तब आया जब जगुआर की कार्स ने 24 आवर्स ऑफ ले मैंस रेस जीती। और एक्स के सीरीज की शानदार सफलता के बाद जगुआर ने ई टाइप के कार्स भी बनाए, जो कि लोगों में काफी लोकप्रिय रहे। अब तक जगुआर कार के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1965 में जो स्टील कंपनी जगुआर कार्स के लिए बॉडी बनाती थी उसे किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया और लॉयंस अब जगुआर कार्स के फ्यूचर को लेकर चिंता में पड़ गए। और साथ ही उनके चिंता का यह भी कारण था कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी जो कि उनके कार्यभार को संभाले। और इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर 1966 में लॉयंस ने जगुआर कंपनी को ब्रिटिश मोटर कारपोरेशन को बेच दिया और 1984 में जगुआर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया। लेकिन वहां पर कंपनी अपने आप को ज्यादा समय तक कायम नहीं रख सकी और 1990 में जगुआर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया। और उसी समय फोर्ड ने जगुआर को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन किसी वजह से यह डील पूरी नहीं हो सकी। पर 1999 में जाकर जगुआर ऑस्टन मार्टिन और वॉल्वो कार्स की तरह ही फोर्ड का हिस्सा बन गई। लेकिन फोर्ड के लिए जगुआर एक घाटे का सौदा रही और उन्होंने 2008 में जगुआर को लैंड रोवर के साथ में भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स को बेच दिया और इस तरह से जगुआर भारत की कंपनी टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गई। 2011 में जगुआर कार्स के लिए पुणे में एक नया असेंबली प्लांट खोला गया। इसके साथ ही यह भारत का पहला प्लांट बना जहां पर जगुआर की गाड़ियां असेंबल की जाती हैं। और 2017 के टेक फेस्टिवल में जगुआर ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां लोगों को दिखाई। जगुआर का मानना है कि आगे चलकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बिजली से चलने वाली गाड़ियां ही दुनिया पर राज करेंगी और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा
जबकि जैगवार के सफ़र में उनके कई मालिक बदलते रहे, पर इन सब के बावजूद भी इस कंपनी की गाड़ियों की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आई और जैगवार की गाड़ियाँ हमेशा से बेस्ट रही हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर